A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary where the cylinder is vertical and rotating about its axis will be under root 10 radian per second, 10 by 2 pi radian per second, 10 radian per second या 10 pi radian per second, और g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टेप 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg. दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद द इनर वॉल ऑफ अ ड्रम. ड्रम हॉलो है और सिलेंड्रिकल है जिसका रेडियस है 1 मीटर. तो हमें बताने की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ सिलेंडर दे रखा है 0.1. ब्लॉक को हमें स्टेशनरी रखना है और जो सिलेंडर है ना दैट इज़ वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. तो इसकी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 बाई 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड या फिर 10 पाई रेडियन पर सेकेंड. और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड गलत लिखे ना, स्क्वायर करता हूँ रुको. तो ये मैंने कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. स्टेप 2, सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये हमने डायग्रामेटिकली इसको समझा. तो ये रहा अपना सिलेंड्रिकल ड्रम. इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, रेडियस 1 मीटर. ये रहा ब्लॉक 10 kg का और ये इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1 है. अब हमें बताना है कि ये मतलब नीचे ना जाए जब हिलेगा. तो सारी फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में, तभी होगा ये. तो देखते हैं एक तो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस हैं. सबसे पहली तो इसका वेट का खुद ही है mg और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसमें जो सरफेस लगाएगा इस तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ. ये दोनों इक्वल होंगी ना. और फ्रिक्शन अपोज करेगा ना, वैसे इसकी टेंडेंसी क्या है ऐसे नीचे नीचे गिरने में, और जो फ्रिक्शन है वो उसको ऊपर अपोज करेगा, ऊपर खींचेगा. तो बस अब हम इन फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या होता है. पर थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करते हैं हम इसमें. जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r और v होता है r ओमेगा. तो v की जगह डाला हमने r ओमेगा, तो हमारे पास आ गया mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स. और फ्रिक्शनल फोर्स होती है μn और n तो है ही चलो, और mg. अब देखते हैं हम. फॉर स्टेशनरी, ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए ना, तो ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए. f और mg इक्वल होनी चाहिए और ये n और fc इक्वल होनी चाहिए सेंट्रीपिटल. बस अभी इक्वल करते हैं इसको. μn इज इक्वल्स टू mg. म्यू दे रखा है 0.1, मास दे रखा है 10. तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ गया 1000 न्यूटन, n आ गया 1000 न्यूटन. और नॉर्मल इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल दिस, और n क्या है mr ओमेगा स्क्वायर. तो n हो गया mr ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई n/mr. n है 1000, m 10, r 1 मीटर. तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 100. सिंपली ओमेगा यहाँ से आ गई 10 रेडियन पर सेकेंड. बस यही तो निकालनी थी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी. तो स्टेप 3 मार्क दिया आंसर. करेक्ट आंसर फिर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, 10 रेडियन पर सेकेंड. स्टेप 4, वेरीफाई. तो इसमें दिस इज़ अ स्किल ऑफ प्लेइंग विद इक्वेशंस ऑफ मैकेनिक्स. खेला ही तो है अभी हमने इसमें, जैसे इनको बैलेंस वगैरह किया. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है बेसिक μn, सेंट्रीपिटल mv²/r, v होता है r ओमेगा. मैनिपुलेट करके बैलेंस करी इक्वेशन और थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर लिया इसको सॉल्व. तो ये पूरा सब दे रखा है. फ्रिक्शन f इज इक्वल्स टू μn. ठीक है ना, ऐसे ही है इसमें. चलो ठीक है, वेरीफाइड.